बात श्री वाह जरदारी वाह मरियम तेरे रंग पिछे चबुरजी अगे मदंग अवाम नू कीता ही गोलों नंगा ते भुखो तंग वाह शबाशी वाह जरदारी तेरे रंग। क्या बात है। चलो भाई 300 यूनिट बिजली दा कह के लोकां नू पियाईओ भंग किसे दा मूँह गुड्डा ते किसे दा मूँह पतंग वाह शबाश शरीफ तेरे रंग वाह मरियम तेरे रंग वाह जरदारी तेरे रंग पिछे चबुरजी अगे मदंग अवाम नू कीता ही गोलों नंगा ते भुखो तंग वाह शबाशी तेरे रंग। ये आपने खुद लिखी है? मैंने खुद बनाई है और भी बड़ी है। अभी मैं बस 2 शेर ही आपको आगे बस यहाँ तक ही है। इनको अगर समझ आ जाएगी, इनको शर्म आ गई तो मैं समझूंगा मेरी नज़म कामयाब हो गई बस। हाँ बस। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं जिस बंदे से भी बात करूं, चाहे मेरे इर्द हों या इस तरफ खड़े हों, जितने भी ये लोग खड़े हैं, बल्कि पूरी मार्केट में जो जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों की एक ही आवाज़ है कि हम इस महंगाई से तंग हैं। हम इस महंगाई से हमारा जो है ना जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना पेट्रोल ख़रीद सकते हैं, ना बच्चों के लिए खाना खिला सकते हैं उनको, ना उनको तालीम दे सकते हैं। ये हर हालात में मजबूर है। और इसके ऊपर इनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, जो एक्स्ट्रा टैक्स, ये नो डाउट फाइलर हैं और ये कहते हैं हम टैक्स पहले भी देते हैं, हम पे जो एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ डाल दिया गया है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये पूरी मार्केट वाले ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है इसके अंदर। मगर अफसोस इस बात का है कि ये अलमिया इस मुल्क को देखने को मिला है। इन लोगों की यही ख्वाहिश थी कि जैसे हुक्मरान आएंगे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। आप पे टैक्स लग चुका है, मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहेंगे? भजन जितना टैक्स लगता है सारा गरीब पे बोझ है। अब हम टैक्स जो हमें देना है, हम अपने चीज़ पे टैक्स उसका रेट बढ़ाएंगे, वो किसकी जिम्मेदारी है? कस्टमर की खरीद जो ख़त्म हो जाती है, उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो क्या होता है, हमारा फिर मार्केट जो उसमें कस्टमर में हमारा बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ने से हमारा कारोबार कम हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे टैक्स के अलावा इशू हैं, जैसे ये वापडक है, अब बरसात है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, ये 3 दिन तक ट्रांसफार्मर सही नहीं होता। वापडक जाते हैं, वो क्या कहते हैं जी हमारे पास जो ना सरकारी तौर पर पैसे नहीं मिलते, आप हमें पैसे दें, हमारा ताउन करें। फिर उनको हम खर्चा देते हैं, ट्रांसफार्मर लगता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये रास्ता नहीं है शालमी से लेके, वो क्या है, वो सारी ट्रैफिक का मसला है। हमारी सीटीओ से मीटिंग हुई, हमने ये पॉइंट जो है ना मंजूर करवाए हैं, मगर यहाँ मुलाजिम कोई नहीं है, ड्यूटी किसी की नहीं है। लोहारी से लेके पानी तलाब तक 28 पॉइंट हैं ट्रैफिक के, मगर एक बंदा का ट्रैफिक का नहीं खड़ा होता। उसमें क्या है, सारी रॉन्ग पार्किंग। अब आप देखें बाजार में जाके क्या हाल है, ट्रैफिक फंसे नहीं जा रहा, गुजरा नहीं जा रहा। वो कहते हैं दुकानदारों की है, भाई ये सारी रॉन्ग पार्किंग है, आप क्यों करने देते हैं? जहाँ ट्रैफिक वाला को खड़ा हो, किसी को ना खड़ा होने दे, जो रॉन्ग पार्किंग कर रहा है उसको जुर्माने करें, सारे रास्ते खुल जाएंगे। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि मार्केट तक पहुंचते पहुंचते गाहक को कम से कम 15 से आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता है। मगर ये लोग जो है ना, वो ट्रैफिक इतनी होती है यहाँ पे, कोई यहाँ पे कानून नहीं है। तो भाई कानून को कौन सिस्टम को ठीक करेगा? मरीम नवाज साहिब है, CM पंजाब। मरीम नवाज से हमें बड़ी उम्मीदें थी, मगर वो भी डायलॉगबाजी पे रहा अभी तक। उन्होंने कहा था हमने सारा कुछ करना है, ताजरों के मफाद में करना है, बिल कम करने हैं, वो भी नहीं हुए। अब जितने हमें बिल आ रहे हैं, एक छोटी सी दुकान है ये, तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये बिल है। अब ये 30-40 हज़ार रुपये बिल, सेलमैन खर्चा, किराया कहाँ से देना हमने, कैसे करें? और ये सब लोग जो तो सारे सफ़ेद पोश हैं, ये किसी के आगे अपना रोना नहीं कर सकते। वो जितनी मुश्किल इस वक्त ताजर जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये हमें फिर टैक्स लगाया है, ये भी हमारे सही में नहीं आता। जब पहले ही हम फाइलर हैं यहाँ पर, नो डाउट के फाइलर हैं हम, तो जो नॉन फाइलर हैं 14 किस्म का टैक्स दे रहे हैं हम ऑलरेडी, बिलों में भी दे रहे हैं। कमर्शियल मीटर है हमारे, कमर्शियल यूनिट देखिए कितने का पड़ रहा है, 80 रुपये का यूनिट पड़ रहा है कमर्शियल। हम की है इन्होंने बदमाश रख लिए जी। अब वो ये हमने सफाई का ठेका दे दिया है, प्राइवेट हमने सफाई वाले रखे हुए हैं यहाँ पर, हम उनको तनख्वाह देते हैं, वो आ रहे हैं जी हमें 3000 रुपये फी दुकान जनाब सफाई टैक्स दे। वो क्या है जी, नो डाउट के टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं, और उसके बावजूद उसके बाद भी इन पे टैक्स लगे। टैक्स पहले से बिजली के बिल पे अब 14वां टैक्स लगा है, जो 700 रुपये फिक्स टैक्स लगाया उन्होंने, वो किस चीज़ का है? अब मैंने समझ आती फिक्स दूसरा टैक्स भी लग जाएगा, किस चीज़ का है ना? इसको किसी वर्ल्ड बैंक की अदालत में ले जाएं, आपकी मेहरबानी है। कोई इस तरह तो कुछ नहीं होगा। बेस्ट है आप मीडिया सारा कुछ निकलें, कुछ इस तरह करें। कुछ ताजर तो हम बैठे हैं यहाँ कर ही रहे हैं एहतजाज, भी काम है बाहर निकल। कहाँ लेके जाएं अपनी फरियाद? कोई ऐसा दरवाज़ा बताएं जिसको खटखटाएं और हमें उस पर से आवाज़ आए। ये किस तरह गुजरेगी ज़िंदगी? कितने साल हो गए इसी तरह, इसी के चक्कर में पीस रहे हैं आज, कितने साल हो गए। लीडर बाहर निकलते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, उदारों से फ़ोन आ जाते हैं कि जब कमेटी बना रहे हैं बैठ के बात करें, वो कमेटी कोई नहीं बनती। हो गया
कि ट्रक के पीछे मई बत्ती के महीने में हमारी कमेटी इशू हुई थी, तो अभी तक हमारी कमेटी नहीं बनी। वो कौन सी कमेटी जो बननी है जो हमारे मसाइल हल करेगी? 5 महीने हमें यहाँ पर बेकार और बंदा गुजारते हो गए हैं। अब थोड़ा सा कस्टमर के दिन आए हैं, सीज़न के दिन आए हैं, तो जनाब वो टैक्स, बिजली नहीं है, कारोबार नहीं है, इंक्रोचमेंट सारी नॉन पार्किंग बनी हुई है, रास्ता नहीं किधर से, कस्टमर गाड़ी लेके आता है उसके लिए पार्किंग नहीं मिलती। आपने ये सुना होगा कि मरीम नवाज साहिबा कह रही है कि पंजाब जो है ना सारे सूबों से ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ये लाहौर का गढ़ है, लाहौर का दिल है जहाँ पे 52 साल हो गए मार्केट में बैठे हुए, ठीक है। 12 साल से मैं सदर रहा हूँ, उससे पहले मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरी आप पिछले साल की, उससे पिछले साल की सेलें चेक करें बुक आके, मेरा ख्याल 52 में सबसे मंदा 53 साल गया हमारा। इतना हमने कभी मंदा नहीं देखा। हाँ जी, ये पूरे महीने में कितनी 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस साल। हाँ जी महंगाई और सेल हमारी क्या है, जो एक दुकान का किराया 1.5 लाख रुपए है, 10,000 रुपये उसका खर्चा है, तो सेल क्या है 2,000 3,000। नो डाउट कि आप घर के भी किराए देते होंगे, दुकानों के भी देते होंगे, गोदामों के भी देते होंगे, उसके बाद आपके पास टैक्स लग जाएगा। मुझे बताएंगे टैक्स कैसे देंगे? पहले आप टैक्स कर्जे चढ़ गए हमारे ऊपर, वो कौन उतारेगा? IMF के तो हमने उतारने ही है, जो हमारे पर्सनल कर्जे हैं वो हम किस तरह उतारेंगे? वो तो हमने देने ही है। इज्जत बेइज्जती का सवाल बना हुआ है सर यहाँ पे। से माल लाए हैं ये दुकानदार हमारे, इस उम्मीद पे होलसेल से खरीद के लाए हैं, फिर वो करते हैं हफ्ता वाइज कि अगर 2 लाख का कोई माल लेके आया, उसने 10,000 रुपये हफ्ता लगाया, मगर वो 10,000 हफ्ता निकला ही नहीं, सेल ही नहीं हुई, तो कहाँ से दे? जो सेल की वो भी खा गए। अब वो कर्जदार आते हैं आगे से माल नहीं दे रहे, और दुकानदार बेचारे फारग बैठे हुए। क्या लगता है इस मुल्क का क्या होगा? हाँ, इस मुल्क का जब तक कोई हुक्मरान या मगरबी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला हाल होगा तो फिर सही है। आपको लगता है कि ये इस तरह हालात सर, जब हम लोग बाहर निकलेंगे, बुज़दिल बनेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखिए 14 अगस्त है, अमीर है इतने अमीर आदमी 100 रुपये की भी डबल रोटी होगी उन्हें लैके चला जाना है। मैं शीशे से खलो के वेखना वे कि मैं किस तरह खानी है, मैं बच्चों की खवाना है। 58% बच्चे फेल हो गए। आप रोगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये अबदीदा हो गए इस महंगाई की वजह से। नहीं कुछ नहीं होता, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। नहीं नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं हमारे मुल्क के। एक बंदा जब जिसके आंसू निकल आते हैं तो क्या हालात होंगे इस मुल्क के? बस नहीं, रोना नहीं। 18 मेरा 6,000 बिल आंदा, मैं 18,000 बिल जमा करा रहा यार। मैं की बनन बाड़ने, एक मेरा कमरा है,